भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो जवाब ठोस और सटीक होता है। 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, लेकिन भारत पूरी तरह तैयार था। हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स ने सभी इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया, यानी एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद सुबह होते ही भारत ने अपनी रणनीतिक जवाबी कार्रवाई शुरू की। SEAD सीड मिशन यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इस ऑपरेशन में हमारे सटीक हमलों ने पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन ने सबसे पहले दुश्मन के रडार सिस्टम को पहचानने और ठप करने की तकनीक विकसित की थी। धीरे धीरे ये रणनीति अमेरिका के पास पहुंची, जिसने वियतनाम, गल्फ युद्ध और कोसोवो जैसे ऑपरेशनों में इसका व्यापक उपयोग किया। सीड मिशन के लिए सबसे ज़रूरी हथियार है एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो वेव को पकड़ती है और उसी दिशा में जाकर लक्ष्य को नष्ट कर देती है। भारत के पास भी अब हैरोप ड्रोन्स, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार है जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। लाहौर पर किया गया हमला इसी रणनीति का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास कौन सी प्रणाली थी जिस हमले को वो रोक नहीं सकी। सूत्रों के अनुसार लाहौर में HQ-9 जैसी चाइनीज ओरिजिन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैनात थी, जिसे भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी रेडिएशन मिसाइल के संयुक्त उपयोग से ध्वस्त कर दिया। सीड मिशन में सबसे बड़ा जोखिम होता है सीधे दुश्मन के एक्टिव एयर डिफेंस से टकराना, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति और तकनीक से न केवल इस सिस्टम को जैम किया बल्कि उन्हें ट्रैक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस स्ट्राइक के बाद लाहौर में मौजूद रडार और सैम साइट्स मौन हो गई। अब भारत को उस एयर स्पेस में ऑपरेट करने के लिए फ्रीडम ऑफ मैन्यूवर मिला, यानी जब चाहे जहां चाहे हमला करने की पूरी आज़ादी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने बता दिया कि हम युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई उकसावे की कोशिश करेगा तो उसका जवाब भी उसी भाषा में और उसी ताकत से मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट और आता है मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, देखते रहिए मेरी नज़र से। जय हिंद। भारतीय वायुसेना को सलाम, जिन्होंने फिर साबित किया स्काई इज़ नॉट द लिमिट, इट्स आवर डोमेन।